अरे ये रनावत का तो चल का दिमाग है, कंगना रनावत जो यूं यहाँ में तो बुद्धि नहीं है इस औरत में, तो बिना गाली दिया करती ना बात। तो 20 जवान जो चाइना वालों ने मेरे भाइयों को उनके तभी जांच भी ना बैठी, उनकी शहीदी नहीं होती। और एक बार भी मोदी जी बोले ही ना तरीके से, तो हिंदुस्तान वाले पे भी ना इतने ना है। मेरी औकात नहीं कि मैं अपने फैमिली अपने परिवार से मैं अलग हो जाऊं, मेरा खुद का विचार नहीं है। मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं और एमए पॉलिटिकल ऑनर्स से मैंने भी वो करा एमए। बेकहा क्या मैं सवाल क्या करती हूँ, वे जवाब क्या देते हैं। मैं तो बड़ी छोटी सी हूँ, तो वे तो कहीं और ले जा। जब वहाँ का हो रहा हो, यू का हो रहा हो, राहुल गांधी ने क्या कर दिया, सोनिया गांधी ने क्या कर दिया, पाकिस्तान में यू होगा। मैं एक इंटरनेशनल शूटर रही हूँ, ओपन से शूटिंग में मेरे इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल है 2018 में, नेशनल तक मैंने भारत में खेला भैया। लेकिन माननीय मोदी जी ही तो ट्रम्प साहब को सपोर्ट करने गए थे चुनाव में। भाई वो ट्रम्प साहब जो चुनाव में सपोर्ट करने गए थे अमेरिका में, कौन सा वो भारत में थोड़ी हो रहा चुनाव। स्टार्टिंग तो माननीय मोदी जी नहीं करी। अच्छा, नेशनल मीडिया में आप जब जाते हो तो वहाँ पर आपका किसान आंदोलन के ऊपर बातचीत होती है कि नहीं होती है? हम तो किसान आंदोलन के ऊपर ही बातचीत करने जामे और अपनी समस्या को वहाँ बताने जामे, उनसे क्या मैं समाधान निकालो। भाई हमारी समस्या समाधान तो वे निकालेंगे, हम तो समस्या लेके जा रहे हैं। हम तो करते हैं इन बातों को, वे तो कहीं और ले जा। जब वहाँ का हो रहा हो, यू का हो रहा हो, राहुल गांधी ने क्या कर दिया, सोनिया गांधी ने क्या कर दिया, पाकिस्तान में यू होगा। अरे हम अपनी समस्या किसान लेके जा रहे हैं भैया। आप किसानों की बात सुनो। इन्हें कांग्रेस से हम बिलोंग नहीं करते, आप इन्हें बाद में झेलियो, पहले हमारा समाधान निकालो। तो मतलब जो डिबेट हो रही है वहाँ पर वो सिर्फ गुमराह हो रही है। मैं लिंक भेज दूंगी, अपने भेज दूंगी और सारे देख लियो आंदोलन वाले। और बताओ। नहीं, मैं तो देखती हूँ हर डिबेट। आपके नंबर पे मैं भेज दूंगी लिंक। श्योर बिल्कुल भेज दूंगी और आप ही देख लियो मैं बात क्या कर रही हूँ। बेकहा क्या मैं सवाल क्या करती हूँ, वे जवाब क्या देते हैं। मैं तो बड़ी छोटी सी हूँ और काफी बड़े बड़े धुरंधर हैं। उम्र 24। हाँ, मैं पूछना नहीं चाहिए, कोई नहीं पूछिए, कोई आपत्ति नहीं। अरे तब पूछ दे से पता चलेगा मेरी उम्र को। 24 साल की लड़की ने कहा कर दिया ऐसा, 24 साल की लड़की ने क्या कर दिया जो इतनी दिक्कत हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन? मेरी मम्मी है, मेरे फादर साहब नहीं है। 2013 28 नवंबर मेरे फादर साहब वहाँ चले गए परमात्मा के घर। नमन उनको, परमात्मा अपने चरणों में उनको जगह दे। मेरी माता जी हैं, मेरी 2 बहनें, उनकी शादी हो रही, मेरे भाई हैं, उनकी शादी हो रही। तो फिर आप ऐसे बाय द वे प्रोफेशन आप क्या करते? मैं एक इंटरनेशनल शूटर रही हूँ, ओपन से शूटिंग में मेरे इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल है 2018 में, नेशनल तक मैंने भारत में खेला भैया। और एमए पॉलिटिकल ऑनर्स से मैंने भी वो करा, एमए पॉलिटिकल हॉनर्स। ओह दैट्स ग्रेट। हाँ, लेकिन मेरी कोई विडंबना ऐसी नहीं थी कि मैं कभी राजनीति में आऊँ या कुछ ऐसा हो, कुछ नहीं। और आगे भी इन फ्यूचर मेरा कुछ ऐसा विचार नहीं है। अपने व्यक्तिगत मैं आपको विचार बता रही हूँ, ये बाबा जिद कर रहे हैं, मेरा नहीं है। देखिए, जिस तरह से आप बोलते हो हमने देखा है, सुना है सारा कुछ। मेरे हिसाब से अगर मौका मिले तो आप क्या करोगे? मैं तो वही करेंगे जो आपने कह दी। हमने क्या कह दिया? हमने तो कुछ ना कह दिया। आपकी आवाज में कहा है, वो सब जानते हैं, आपके मुंह से जान गए। आपने मेरे खुद के तो निजी विचार नहीं है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ सबके विचार। देखिए, मेरी तो इतनी औकात नहीं कि मैं अपने बुजुर्गों से ऊपर हो जाऊं। ये बात मैंने पहले भी बहुत वीडियो में बोली है। मेरी औकात नहीं कि मैं अपने फैमिली अपने परिवार से मैं अलग हो जाऊं। मेरा खुद का विचार नहीं है। मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं सच के लिए बोलूं, खुद का मेरा विचार। मैं युवाओं के लिए बोलूं, आवाज उठाऊं, झूठ को मैं दबा दूं। मेरे खुद के विचार तो ये है। पता नहीं, मेरे को थोड़ी पता था मैं आंदोलन में आऊंगी, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, ट्रैक दूसरा था। मैं तो बड़े पुराने ख्यालों की हूँ, बाबा आदम खान साहब के जमाने की। बड़े पुराने ख्याल आते हैं मेरे। तो मुझे थोड़ी पता था आंदोलन में आके मैं ऐसे हो जाऊंगी या इतना इनका आशीर्वाद मिलेगा, युवाओं का साथ मिलेगा, आप जैसी महिलाएं सहयोग करेंगी, मुझे नहीं पता था। नहीं, सहयोग तो हमें देना है क्योंकि किसान है तो हम हैं। हाँ, ये बात उन्हें भी समझाइए जी, समझिए। अब कल को मत कह दे मैडम पढ़ी लिखी ना, भैया बहुत पढ़ी लिखी है। बहन जी, हाँ जी, तुम तो कह रही उत्तर प्रदेश में क्यों ना हुआ 7 तारीख को, न्यू ना हुआ कि उत्तर प्रदेश को, दिल्ली को जो शब्द आते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान, वो या सरकार ने बना दी है। तो अरे लाली, इन्हें वही मेरा अगला प्रश्न है। इन बॉर्डर पे इन तार ने पाकिस्तान वाले पे लगा देते, चाइना वाले पे लगा देते, माड़ी मोटी सी तो मदद हो जाती। मेरे भाई इंडिया पाकिस्तान में देखा है, बॉर्डर पे मैंने देखा है, वाघा बॉर्डर पे भी देखा है, लेकिन मैंने जो यहाँ पर देखा है तारे और जो बड़ा बैरिकेड, उसके ऊपर सीमेंट सील, ये तो इस तरीके से तो हिंदुस्तान वाले पे भी ना इतना है, इतना सख्त बॉर्डर पर भी नहीं है। बिल्कुल। तो इन्हें
वहाँ वहाँ करो भैया। मेरे जवान भाई जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, परमात्मा के पास चले जाते हैं, वहाँ थोड़ी शक्ति अपनाओ। अगर आप अपनाते तो 20 जवान जो चाइना वालों ने मेरे भाइयों को, उनकी तभी जांच भी ना बैठी, उनकी शहीदी नहीं होती। और एक बार भी मोदी जी बोले ही ना, चाइना वाली बात पे ना बोले मोदी जी। आपको पता हो ये बात? मैम जवाब मांग रही हूँ आपसे मैं, क्या आपको पता? अच्छा चाइना में 20 मेरे भाई जवान शहीद हो गए थे, मोदी जी ना बोले वह बात पे बिल्कुल भी। आपका एक बोलते एक बात कहो, बोले क्या कभी ऐसा हो मैं भूल गई, मुझे ना पता हो। नहीं, अभी देखिए पिछले दिनों में रिहाना ने जो ट्वीट किया है, बहुत बड़ी सिंगर है, अमेरिकन सिंगर, और उसकी जो बैंक बैलेंस है, यहाँ के जितने भी बड़े रईस लोग हैं ना, उससे भी ज़्यादा बैंक बैलेंस है उनकी। बहुत नामची लेडी है, लेकिन उन्होंने जिस तरह आंदोलन को सपोर्ट करके ट्वीट किया, उसके अपोज में रनावत ने जो अरे रनावत का तो चल का दिमाग है, कंगना रनावत जो यूं यहाँ में तो बुद्धि नहीं है इस औरत में, तो बिना गाली दिया करती ना बात। वो तो खालिस्तानी है, आतंकवादी है। अब यूं हमें बताती है टेररिस्ट, आतंकवाद, ऐसे लोग ही तो मोदी जी से बात नहीं होने दे रहे किसानन की, यही तो मसले को सॉल्व ना होने दे रहे। पहले तो ऐसे व्यक्ति ने निकाल और इनका ट्विटर बंद करो जी। मेरा अनुरोध है ट्विटर वालों से भी और सरकार से भी अनुरोध है कि ऐसे व्यक्तियों को मत रखिए, ये दल खराब कर देते हैं ऐसे लोग। अब देखिए रिहाना ने ट्वीट कर दिया, चलो जो देश की हमारी नीति है आप हम उस मटकल थोड़ी अपना रहे हैं, लेकिन माननीय मोदी जी ही तो ट्रंप साहब को सपोर्ट करने गए थे चुनाव में। भाई वो ट्रंप साहब जो चुनाव में सपोर्ट करने गए थे अमेरिका में, कौन सा वो भारत में थोड़ी हो रहा चुनाव। स्टार्टिंग तो माननीय मोदी जी नहीं करी, अब वह छोरे ने ट्वीट कर दिया, अब आके बैंक बैलेंस हमें काले कौन सा वो हमें दे देगी ना, हमें चाहिए अभी भी तू अपने दौर रख। दूसरी बात, अब वह ने ट्वीट करके ये 2 शब्द कहे हैं कि नेट क्यों बंद है, क्यों नहीं हम किसानों से बात कर रहे, ये 2 शब्द कहे ना। उसने ये कही कि बिल रद्द करो या मत करो, ठीक है। बाकी अगर आप नहीं चाहते कि इंटरनेशनल का इन्वॉल्व हमारे बीच में होगा, ठीक है, तो आप जो आपका काम है आप करो, सरकार करे, लेकिन यू जो पहले से प्रथा आपने चला दी इंटरनेशनल में जाके सपोर्ट करना सरकार को, ट्रंप साहब को सपोर्ट करना चुनावन में, वो कहा करो आपने, वह भी तो बताओ, ये भी तो बड़ा सवाल है कि नहीं, आप बताओ। और ऐसी नारी जो हमारे देश में पड़ी हुई है, ये ठीक है, शर्म आती है उन्हें भारत की नारी कहते हुए, वो हमें आतंकवादी बतावे, हमारे देश को टूटा हुआ बतावे, और फिर भी यह देश में पड़ी हुई है ये। और देखो सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही उस औरत के खिलाफ, अगर ट्विटर अकाउंट बंद नहीं कर रही। अगर मैं अपने देश को टूटा हुआ कह देती ना, तो ये मेरे बाबा जी चाटे मार के मोजान मार देते नहीं। अधिकार भी है आपका, अधिकार भी है, गलत देश के लिए क्यों, देश के लिए। और उस औरत ने ट्विटर पे कर दिया दिन को, भारत देश टूटा हुआ देश को ये चाइना की कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं, अमेरिका जैसी, ऐसे शब्द। अब बताओ बाहर कैसा मैसेज जाएगा इन बातों से कि हमारे देश की नारी ही बाहर मैसेज पहुंचा रही है। ट्विटर को तो दुनिया देखती है कि बाहर कैसा, कि देखिए वो हमारे देश को टूटा हुआ बता रही, बाहर की कंट्रियां क्या सोचेंगी, इन्हीं के लोग टूटा हुआ देश बता रहे हैं, और इन्हीं के लोग अपने अन्नदाता को ये आतंकवादी कह रहे हैं। बताओ इनकी, बताओ। और उसके साथ में ही जो बड़े फिल्म स्टार्स है, जैसे अक्षय कुमार हुआ और क्रिकेटर्स हुआ, ये लोग भी ट्वीट किए, और उस ट्वीट में एक शब्द यूज किया, एमिकेबल। एमिकेबल मतलब बैठ के आराम से बात करना। तो आप कहते हैं ना, बहती हुई गंगा में हाथ धोना। अरे लाले, चलो अच्छी बात है, हम तो स्पोर्ट्स पर्सन है, सम्मान करते हैं, हमसे तो सभी बड़े, हम तो सभी देश वालों का सम्मान करते हैं, ठीक है। आप एक बात बताओ बहन, इन्होंने ट्वीट करा, एक आध ट्वीट हमारे जो किसान शहादत हुई है उनके लिए नमन का भी कर देते, चलो अपनी राय वे दे रहे हैं, मानते हैं हम, ठीक। लेकिन वे जो शहादत हुई है 2 शब्द उनके लिए काय को ना निकाले। अभी जो बाहर से जो ट्वीट करे लोगों ने, बाहर देश वालों ने जो करे हैं, इंटरनेशनल में बहुत सपोर्ट है। हाँ देखिए, मेरे को नहीं पता कहाँ से आए, मुझे तो तुम्हारे जैसे ने बता दिया, मैंने बाद में वे देखे। यू बाहर वालों ट्वीट करे कीटनाशक दवाई छिड़की है, ट्वीट ही तो करें भाई, कीटनाशक दवाई थोड़ी छिड़की है जो बाहर निकल के बिल में सुबह रही दुनिया, ठीक है। मानते हैं आपने अच्छा किया, आपको राय देनी चाहिए, सलाह देनी चाहिए, लेकिन 2 शब्द अगर श्रद्धांजलि के आप इनके लिए डाल देते अपने ट्विटर अकाउंट पे, तो हमें भी अच्छा लगता कि नहीं लगता। अच्छा, इतने दिन सोशल मीडिया में सबको अपलिफ्ट किया यहाँ पर किसान आंदोलन, आज हम देख रहे हैं हमें सारे सोशल मीडिया को साइडलाइन किया गया है।
काहे को करा, यूं तो जानना चाह रहे हैं। क्योंकि आप हमारे आंदोलन की रूपरेखा को सच्चाई से दिखाते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता का आप धर्म निभाते हैं, इसलिए आपको ये लोग साइड कर रहे हैं। देखिए नेशनल मीडिया क्या दिखा रही है, बर्गर खा रहे किसान, रसगुल्ले खा रहे, गाजर का हलवा खा रहे। अरे ला लियो गाजर का हलवा, हमारे खेत में ही होवे, गाजर हमारे खेत में वो है, भैंस हमारी दूध देवे दूध, जब वो गाजर का हलवा बना, और वो गन्ना सो हमारे चीनी बने, वहाँ कुत्ता थोड़ी खाएंगे, हम ही तो खाएंगे, या हमारा अटके थोड़ी है। ये जो गाजर का हलवा खा रहे हैं वो भी हमारा। और जो ये नेता ऐसे ऐसे लत्ते पहन रहे हैं ना, हम इतनी ताकत रखते हैं कि कह सकते हैं इनको कि ये किसान के लत्ते पहन रखे हैं आपने, कह सकते हैं आपको। ये जो कह रहे हैं, हाँ जी सर, भैया ये जो कह रहे हैं, हमारे एक देहात में मिसाल है, धींग धींग बल्लू का राज। हाँ जी दोबारा कहिए। धींग धींग बल्लू का राज। अब आप इन्हें समझा दो। हमारे यहाँ ये मिसाल है, तो इनका धींग धींग बल्लू का राज चल रहा है यहाँ। जो ये तमे भी कर रहे हैं, इन क्यों कर रहे हैं? आपका आशीर्वाद है 28 तारीख की रात को। 28 तारीख की रात को जो मीडिया ना होती तो इन्होंने हमारे आंदोलन को पाड़ने की कोशिश करी, और फिर इन्होंने रखी थी एक बात कि ये घुमाते डोल रहे हैं, कहते डोल रहे हैं कि राकेश टिकैत जी रो रहे हैं। बस उस दिन रो पड़े, बस रो तो पड़े राकेश टिकैत जी। रोना क्यों हुआ? हमारे इतने शहीद हो गए किसान, यहाँ इतने में हो गए, सरकार फिर भी गूंगी बहरी बन गई। तो यह सरकार कैसे समझाए राकेश टिकैत जी? तो यूँ कम मीडिया न कराओ, अगर जो हमको सबको फिर किसी इकट्ठे करे और हमारी बात पहुंचाई, तो जब इतनी बात हमारी पहुंचाई मीडिया ने, तो बुरी लगेगी। मीडिया इनके लिए भली थोड़ी लगेगी, बुरी लगेगी, इसलिए आपको अलग करना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया बुरी लग रही है, नेशनल मीडिया को तो गोद में बैठावे, सिर्फ सोशल मीडिया। अच्छा, आप कुछ देश के नौजवान पीढ़ी को और सरकार को कुछ संदेश देना चाहते हैं? और युवाओं से अनुरोध है, सभ्यता के साथ में आंदोलन जैसे आप करते आ रहे हो उसी तरीके से करें, और ऐसे ऐसे बुजुर्गों से सलाह लेते रहें, उन्हीं के अनुसार आप चलें। और सरकार से अनुरोध है कि जिस तरीके से पत्रकार को आपने सच दिखाने से ये कर दिया वो कर दिया, आंदोलन इन्होंने आपके खिलाफ फिर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पे कर दिया, नए नए आंदोलन को जगह न दें। आप हमारे जो आंदोलन चल रहा है इसको समाप्ति की तरफ लेके जाए। ये रो रहे, मोदी जी भी रो रहे हैं, योगी जी भी रो रहे हैं, योगी जी देख लो। और फिर यूं ही जनता फिर रुआ देगी, यूं ही जनता फिर रुआ देगी। मोदी जी है, योगी जी है, क्यों? अगर जनता जनार्दन है, बस जनता नहीं तो हम सीट पे पहुंचाए। और किसान जो है वो कौन है? जनता ही तो। हमारे आप लोग ने किसको वोट दिया? हमने मोदी जी राम जी को, हमने राम समझ के, रावण को थोड़ी, राम जी समझ के, योगी जी को, मोदी जी को। भैया हमने तो देखा वोट दिया अपना मोदी जी को, भाई हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया, ठीक है, हमने बीजेपी को नहीं दिया, हमने दिया मोदी जी आएंगे, विकास लाएंगे, और मेरे जैसे युवा फिर रहे बेरोजगार, 2-2 करोड़ पद आएंगे, उन पे नौकरी होगी, यू 2-2 किलो जो दलिया बट रहा है बंद होगा, शिक्षा सुधरेगी, देश का विकास होगा। मैं थोड़ी पता है 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ के विकास फेल हो जाएगा, हमें तो मिला ही नहीं आज तक। अच्छा, पिछले दिनों 15 लाख रुपया पिछले दिनों जो सांसद लोग आए थे, बहुत सारे सांसद, इवन महाराष्ट्र से, शिवसेना से आए हुए थे, संजय रावत जी, उनका बार बार धन्यवाद करेंगे। और इस वजह से कि उन्होंने समझा कि अन्नदाता अपने अधिकार के लिए बैठा हुआ है, इस वजह से उनका धन्यवाद करेंगे। और हमेशा जिस व्यक्ति ने हमारा सम्मान बढ़ाया है, अन्नदाता के हक में 2 शब्द रखे हैं, अन्नदाता को अपना समर्थन किया है, तो हमारे दिल में, अन्नदाता के दिल में हमेशा उस व्यक्ति के लिए सम्मान रहेगा, हमेशा कोई भी व्यक्ति हो। आप सोचते हो जो सेशन चल रहा है अभी, उस सेशन में जितने भी जो सांसद प्रेजेंटेशन किया किसान आंदोलन के ऊपर, सही कर रहे या? बिल्कुल सही तो कर रहे जी। देखो हमारे लिए ये बिल लेकर आए, हमारे लिए, किसानों के लिए, कृषि प्रधान देश है, हमारे लिए तो लाए, खेती वाले मामले में खेती को बिल है, इतने बिल लेकर आए, हमें कोई मतलब ही ना हो। किसान थोड़ी बैठ रहे आंदोलन करने, ये तो अब बैठे। अब जो बिल हमें चाहिए, कोई चीज़ आप हमारे लिए ला रहे हो, अब तो मैं दवाई दे लगूँ डिस्प्रिन बुखार की, तो बुखार में थोड़ी आराम कराए वो भाई, वो तो सिर के दर्द में आराम करती है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये नहीं चाहते इन बिलों को, देश का अन्नदाता नहीं चाहता, जो कृषि प्रधान देश है, अन्नदाता सो इस भारत की जो है वो होती है, इज्जत होती है कि नहीं होती? अन्नदाता जो है भारत के लिए, भारत फेमस अन्नदाता के लिए है कि नहीं है? कृषि प्रधान देश है। और आप वही है, इतने
दबोचे जा रहे हो, इतना प्रेशर दे रहे हो भैया, इतना सिस्टम खराब कर रहे हो इनकी गैल। तुम ऐसे मत करो, इनकी सलाह से पूछो ना कौन से बिल चाहिए इन्हें बिल चाहिए MSP पे कानून बनाओ, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, ठीक। और 2-2 करोड़ जो पद आपने खाली हुए कांग्रेस में, और आपने हर साल 2-2 करोड़ पद देने के वादे करे सरकारी नौकरी युवाओं को, उन्हें भरो, शिक्षा को सुधारो, ठीक। और जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उन पर सख्त से सख्त तुरंत कानून करो। ये ना 4-4, 6-6 साल पेंडिंग में घेर दो। और वो छोरी हाथरस में 2 बजे का अंतिम संस्कार हुआ, वह बात पे आपने एक बार भी कोई मुद्दा नहीं उठाया, ठीक है, जो उस गुड़िया के साथ में हुआ, ठीक। वहाँ पे आपने मुद्दा, ऐसे ऐसे कानून लेकर आओ बाबा, अपनी मर्जी के मत लेकर आओ। खेती माननीय मोदी जी नहीं करेंगे, ना कृषि मंत्री जी करेंगे भाई, प्रधानमंत्री हैं देश के, व्यवस्था उनकी बढ़िया होगी इन फ्यूचर। मेरे हिसाब से तो काफी उम्र के हो रहे हैं, वे खेती नहीं करेंगे, ना कोई नेताजी करेंगे, ना कोई सरकार करेगी, ये करेंगे खेती। इनकी सुनो ना, ये क्या चाहते हैं। जो किसानों ने बदनाम कराना बहन जी, उस पे लगाए के